परफ्यूम आया तो दे लव्ड इट बिकॉज हमारी लास्टिंग काफ़ी अच्छी थी। आई विल एडमिट दिस थिंग कि मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी डिज़ाइनर की परफ्यूम लॉन्च पर आई एंड इट वाज अ सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल इवेंट। एवरीबडी लव्ड इट। बेसिकली फ़ैशन स्टोर और बुटीक कॉन्सेप्ट की कोशिश की गई है कि एक ही जगह पे आपको फॉरेन ब्रांड्स और लोकल ब्रांड भी मिल जाए और आपको लेटेस्ट फ़ैशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल्फ़ा वेव बाय सैम अली दादा, पावर्ड बाय सोशियन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक सुपर जो है, जितनी हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो जिस भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखती हैं, जिस भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें अगर वो टॉप 100 के अंदर आते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके साथ ना सिर्फ गुफ्तगू करें बल्कि उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करें, जिसके अंदर हमारे साथ पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के साथ रिलेटेड भी होते हैं, साथ साथ में वो लोग भी होते हैं कि जिनका शोबिस से ताल्लुक़ है, फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, और जिस भी चीज़ में उन्होंने अगर अपना नाम कमाया है, ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो वो हमारी इस गुलदस्ते का हिस्सा होते हैं। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका फैशन इंडस्ट्री से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो 90s के ज़माने में अगर किसी ने कोई ब्रांड अपना ऐसा मुतारिफ़ कराया जिसके अंदर इंटरनेशनल चीज़ों को भी साथ साथ पाकिस्तान की रीच के अंदर लेकर आए, और वो वाली चीज़ें जो कि यूजुअली लोग समझते थे कि आप ट्रैवल करके जाएंगे तो फिर ही आप ले सकते हैं, मगर वो आपके वो डोर स्टेप पे ले आए। और इसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन ये सब बातें हम उन्हीं से करेंगे। आज हम मौजूद हैं वार्डरोब में और हमारे साथ हैं नबील इफ्तिखार अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने टाइम निकाला और अपने स्टूडियो में बुलाया। थैंक यू जी फॉर मेकिंग मी एज अ गेस्ट। आई एम सो ऑनर्ड। थैंक यू। नबील, मैं चाहूँगी कि अपनी स्टोरी आप खुद बताएं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब फैशन को हम एक बहुत ही ऐसा समझते थे कि ये एक हाई क्लास एंड की चीज़ है और एक आम बंदे का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। उस टाइम में मार्केट में अपनी स्पेस बनाना और फिर उसको आगे लेकर चलना और उसको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना, जो कि मेरे ख्याल में अगर मैं ख़ुद भी इस इंडस्ट्री से मेरा कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रहता है, आपका जो बिज़नेस प्लान है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप उसके बारे में बताइए मुझे। सैम, ये एक्चुअली तो बात है 1998 की, जब मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट था और मेरा भाई अकील वो भी ग्रेजुएट हो रहा था, क्योंकि मैंने जॉब शुरू कर दी हुई थी और मैं कोई बिज़नेस ढूंढ रहा था। तो अकील ग्रेजुएट होने वाला था, तो हम कोई बिज़नेस सोच रहे थे कि करें और कोई ऐसी चीज़ करें जो कि जिसकी मार्केट नीश हो और जो कि पहले जिसकी खपत कम हो। तो हमने सोचा कि फ़ैशन ब्रांड्स का बिज़नेस करना चाहिए, फ़ैशन का बिज़नेस करना चाहिए। तो इस वजह से फिर हमने इसके ऊपर वर्किंग की और हमने एक फ़ैशन स्टोर बनाया जिसका नाम हमने वार्डरोब रखा, क्योंकि उसमें वार्डरोब से रिलेटेड सारी चीज़ें थीं और उसमें बाहर के कुछ नामवर फ़ैशन ब्रांड्स थे जिनको हम लेकर आए और हमने 1999 में इसकी ओपनिंग की। तो वहाँ से बस ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इसमें जिस तरह आपने वार्डरोब नाम रखा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एसेसरीज़ भी इंक्लूडेड है, सिर्फ ये कपड़ों से रिलेटेड नहीं था। आपने इसके अंदर टाइज़ हो गई, वॉलेट्स हो गए, और ग्रेजुअली परफ्यूम, सिगार, और ये चीज़ें यूजुअली किसी डिज़ाइनर ने मतलब आई पर्सनली थिंक कि आप एक पहले से एक विज़न लेकर आ रहे थे। बहुत कम डिज़ाइनर्स थे जिन्होंने अपना परफ्यूम लॉन्च किया, बहुत कम डिज़ाइनर्स थे जिन्होंने एक सिगार को एक बड़ी फ़ैशन स्टेटमेंट के साथ लॉन्च किया और शूट्स किए। तो ये चीज़ें आपके ज़हन में किस तरीके से आई? वेल, बीइंग अ डिज़ाइनर, one always wants to be ahead of time and one wants to create his name in this field by doing unique things and by introducing a different kind of aspects in this industry.
तो हमने भी यही किया. वी वर द फर्स्ट ब्रांड टू इंट्रोड्यूस अ परफ्यूम कलेक्शन इन द पाकिस्तान मार्केट, नबील एंड कील परफ्यूम के नाम से. एंड वी हैड 11 स्मेल्स एट दैट टाइम, तकरीबन ऑलमोस्ट डेकेड अगो. बाकी सारे ब्रांड्स हमारे बाद उन्होंने हमें फॉलो किया. इसी तरह सिगार कलेक्शन जो है वो बहुत ही रेयर आपको कोई डिज़ाइनर ब्रांड मिलेगा डेविडॉफ के अलावा जिन्होंने के अपनी कलेक्शन बनाई हो. हमने वो भी बनाई क्योंकि आपको पता है कनॉसियर्स जो होते हैं वो उनके टेस्ट को मैच करना और उनके लिए कोई चीज़ बनाना वो एक टारगेट था. और उसके लिए हमने जो भी हमसे हो सका हमने किया. हमारी जैसे कि सूट्स हैं और जो हमारी टाइज़ हैं और ये सारी कलेक्शंस मोस्टली हम बाहर से जिन फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े बनते हैं लाइक बॉस, अरमानी वगैरह के, उधर से भी हम बनवाते रहे हैं अपने ब्रांड्स की कलेक्शन. क्योंकि मकसद ये था कि पाकिस्तानी ब्रांड हो जिसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट हों और कल को वो इंटरनेशनली भी मार्केट हो सके. तो दैट वाज इन माइंड और उसको लेके हम चले. और आपने जो आपका कंज्यूमर था आपने उसको एक फुल मॉडल के तौर पर ट्रीट किया. मतलब कि जिस तरह आप चाहते थे कि अगर वो आपका सूट पहने तो उसी तरीके से वो एक सिगार या एक परफ्यूम या टाई या वॉलेट या बैग वो भी कैरी करे. सो सब चीज़ें आप इकट्ठे. तो आपको इसके अंदर मार्केट का रिस्पांस कैसा मिला? क्योंकि पीपल वर नॉट वेरी आई मस्ट से कि हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर. सो यू वर अवेयर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द फैशन स्टेटमेंट. सो हाउ डिड यू टेक दैट? यार बेसिकली मैंने और अकील ने जब हमने वार्डरोब खोली तो उसके तकरीबन कुछ ही महीने के बाद हमने नबील एंड कील ब्रांड अपना इस्टेब्लिश किया. और उसकी मेन वजह ये थी कि जो डिमांड हमें कस्टमर से फ़ीडबैक आ रहा था और जो पाकिस्तानी मार्केट की जो डिमांड थी वो हम ख़ुद बनाना चाहते थे, यानी कि ख़ुद मैन्युफैक्चर करना चाहते थे. और उसको हम बाहर के डिज़ाइनर्स के मुकाबले में काफ़ी कम कीमत पे रख के इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे ताकि जो फ़ैशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त की एलीट की रीच में था. तो नॉर्मल लोगों की भी रीच में फ़ैशन आए. उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी जद्दोजहद की और हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट की और फैक्ट्रीज़ विज़िट की और उसके बाद हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए तो वो हमारे काफ़ी कामयाबी से यहाँ पे लॉन्च हुए. जैसे कि जूते हैं, बाकी चीज़ें हैं जो कि डिफ़िकल्ट होती हैं, पाकिस्तान में अभी तक उनकी अच्छी फैक्ट्रीज़ नहीं हैं तो वो हमने बनाई. मगर आप वाली जो बात है कि ये सारी चीज़ें एक कस्टमर को हमने कैसे किया, एक्चुअली ये डिमांड कस्टमर से ही क्रिएट होती थी और हमें पता चलता था कि नॉर्मली देखा ये जाता है कि मेंस जो हैं वो ज़्यादा टाइम शॉपिंग पे नहीं लगाते, मगर वो अगर शॉपिंग के मूड में हों तो वो फिर अपने पूरे साल की वार्डरोब भी बना लेते हैं या वो सोचते हैं कि चलो सीजनली मैं चीज़ें सारी ले लूँ क्योंकि उनके पास शायद इतना टाइम नहीं होता और मे बी दे डोंट वांट टू गो टू शॉप सो दे ट्राई टू स्टक टू अ डिज़ाइनर जिसका कट उनको अच्छा लग जाए या कोई चीज़ और हो जाए. सो हॉट कच्योर के अलावा रेडी टू वेयर जब हमने लॉन्च किया तो उसमें यही मकसद था कि लोगों का टाइम बचे और उनको रेडी टू वेयर में हर चीज़ मिल जाए. ख़ास तौर पे नबील एंड कील ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ. और इसके अलावा ये हुआ कि जो लोग थे लाइक फ़ॉरेन ब्रांड ख़रीदने कोई आया है, कैल्विन क्लाइन लेने आया है या और कोई ब्रांड लेने आया है हमारी वार्डरोब पे, तो एट पार उनको नबील एंड कील वहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आया जिसको उन्होंने ट्राई किया और उनको वो कंपेयर भी फिर फॉरेन ब्रांड से ही करना शुरू हो गए. तो हमारे लिए मज़ीद डिफ़िकल्टी क्रिएट हो गई क्योंकि आपका कंपटीशन क्योंकि हमारा कंपटीशन हमारे साथ ही था और वो फॉरेन ब्रांड्स के साथ था जिनकी की सारी कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑडिटेड होती है और हज़ारों लोगों की एम्प्लॉई की उनकी टीम होती है और वो दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर से करा रहे होते हैं. तो मगर वो चीज़ हमारे लिए एक लिहाज से बेहतर हुई कि हमने फिर क्वालिटी कंट्रोल और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स इन फैब्रिक्स वो सारा कुछ जो है ना फोरकास्टिंग
करना शुरू की और उसके तहत हम सारी अपनी फ़ैशन की हर साल जो कलेक्शंस आती हैं ऑटम विंटर स्प्रिंग समर, तो वो हम उसके बाद हमने बनाना शुरू की। और हमारा कस्टमर जो है वो जब परफ्यूम आया तो दे लव्ड इट बिकॉज़ हमारी लास्टिंग काफ़ी अच्छी थी। आप भी आई हुई थी लॉन्च पे, तो लॉन्च पे It was आपने a very new thing for me. Being a Pakistani, let me say this thing कि I will admit this thing कि मैं first time पाकिस्तान में किसी डिज़ाइनर की परफ्यूम लॉन्च पर आई, and it was a successful, very successful event. Everybody loved it. अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी यही था कि बहुत सारे जो फ़ैशन के आइकॉन्स हैं उन्होंने मुझे मिला और उन्होंने मुझे कहा, अकील को भी उन्होंने कहा कि यार आपने ये परफ्यूम का आइडिया कहाँ से ले लिया। हाँ, मैं भी ये पूछना तो चाहती हूँ। बस ये काफ़ी मेहनत तलब काम था और पाकिस्तान में पहले किसी ने किया नहीं हुआ था। स्मेल्स बनानी और फिर लोगों को सेटिस्फाई रखना कि जी आपका परफ्यूम वो लेके जाएं और वो बाद में उससे सेटिस्फाई हूँ कि यार इसकी स्मेल लास्ट करती है और उसकी, और फिर डिफरेंट किस्म के लोगों को कैटर करना। आपको शायद स्वीट स्मेल्स पसंद हो, किसी को मस्की स्मेल्स पसंद होती हैं, तो वो सारी कलेक्शन हमने बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और अच्छा फीडबैक मिला आपको। बिल्कुल। हाँ, मुझे नबील ये बताएं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वार्डरोब जो है वो कोई सिर्फ एक फैशन हाउस तो है नहीं, देयर इज सो मच अदर थिंग्स एज वेल। अदर थिंग्स से मेरी मुराद ये है कि मतलब आपकी सोच या आपका थॉट प्रोसेस जो है वो डिज़ाइनर से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह सकती हूँ कि ये मेरे दोस्त भी हैं, मैं जानती भी हूँ, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट। फैशन स्टेटमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर कोई चीज़ कोई कैरी कर रहा है तो आप उसको क्लाइंट को पर्सनल एडवाइस भी देते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा तुम पे तो तुम रहने दो या इसको बेहतर करो। इस तरह से भी आप गाइड करते हैं? बिल्कुल इस तरह से गाइड करते हैं और इसमें मैं सारा क्रेडिट देता हूँ अपनी मदर को। अच्छा। क्योंकि मैंने बेसिकली मेरी कोई ब्राइडल ड्रेसेस की और सीक्वेंस की और मोटिव्स की ट्रेनिंग नहीं थी, मगर मैं आर्ट बनाता था। जब स्कूल में भी मैं क्लास में भी टाइम मिलता था तो मैं आर्ट बनाता था, गाड़ी बना ली, शक्ल बना ली किसी बंदे की, पेंटिंग कर ली, तो वो मोटिव्स मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे। और मेरी मदर ने मुझे एक्चुअली फैब्रिक की जो है ना सारी एजुकेशन जो है वो उनसे मैंने ली कि ये शिफॉन है, ये वो है, ठीक है, तो उसमें ये वेलवेट है और उसमें फिर उसके बाद कि उसको कैसे बनाना है, मास्टर के साथ सारी जो ट्रेनिंग हुई। तो क्योंकि मैंने काफ़ी शोज़ बाहर किए हैं और वो मोस्टली शोज़ जो थे वो वुमेन वेयर के थे, जिसमें कि ब्राइडल कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन और हमारी फॉर्मल लाइन मोस्टली ये थी जो कि हैंडमेड होती है सारी, और उसकी सारी एम्ब्रॉयडरी भी हैंडमेड होती है। वो पाकिस्तानी आर्टिजन्स काफ़ी मशहूर हैं जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो इसमें आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई मदर, जिन्होंने मुझे ये किया और यही चीज़ हम कस्टमर को बताते थे। मैंने अपने स्टाफ को भी स्पेशल ट्रेन ये किया हुआ है कि अगर कस्टमर एक साइज़ बड़ा ले रहा है या एक साइज़ छोटा भी ले रहा है तो आप उसको मना कर दें। अगर उसका एक्चुअल साइज़ नहीं है आप उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं बेचें, बिकॉज वी नीड अ सेटिस्फाइड कस्टमर हु विल कम बैक टू अस अगेन, हु विल रेफर अस to his friends and family if we treat him nicely. And it's been 21 years. मैं नहीं समझता कि हमारे कोई कस्टमर जो हैं वो कहीं और गए होंगे। We have a lot of loyal customers. और मुझे आज भी याद है कि जब हमने शुरू किया, मैं और अकील शुरू में वार्डरोब पे ख़ुद होते थे, सेल्स भी हम ख़ुद करते थे कस्टमर्स को, सेल्स पर्सनस के अलावा। तो वो जितने भी गुलबर्ग के जो बच्चे थे 7th 8th क्लास के जो फैशनेबल बच्चे थे वो अब सारे बिजनेसमैन बन गए हुए हैं बड़े बड़े, तो वो सारे मुझे नबील अंकल ही कहते हैं, उनके लिए तो मैं अंकल ही हूँ। तो ये बात है और वो सारे इसीलिए खुश हैं, हमसे सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि आपने उसको एज ए कस्टमर डील नहीं ना किया, आपने उसको अपना मॉडल, अपना प्रोडक्ट समझ के डील किया कि अगर ये गलत होगा या खुश नहीं होगा तो आपका जो है वो मॉडल डिस्टर्ब हो जाएगा। बेसिकली फ़ैशन स्टोर और बुटीक कॉन्सेप्ट की कोशिश की गई है कि एक ही जगह पे आपको फॉरेन ब्रांड्स और लोकल ब्रांड भी मिल जाए और आपको लेटेस्ट फैशन मिल जाए, और आपकी जो लेट्स सपोज अगर कोई इवेंट है तो उस इवेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको मिल जाएं। आप
आपको कभी किसी क्लाइंट ने कहा कि देखे मैंने फलाने रेड कार्पेट पे जाना है या फलानी, मुझे उस हिसाब से गाइड करें? बहुत। तो और उसको ये जो आपके स्टाइल अवार्ड्स होते हैं जी, और ये जो आपके टीवी के जो ड्रामाज होते हैं उसमें कई ड्रामेज में जैसे मिकाल है या कोई टॉप के इस तरह के और हैं, वो अक्सर हमारी वार्डरोब को यूज़ करते हैं और अवार्ड्स के लिए तो लोग स्पेशली सूट लेते हैं और बनवाते हैं। और इसी तरह वुमेन में भी हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए ड्रेसेस बनाए हैं स्पेशल ओकेजन्स के लिए। गाउन्स आपकी कलेक्शन बड़ी मशहूर रही है हमेशा, क्योंकि मैंने अवार्ड सेरेमनी पे बहुत देखा है कि आपके जो गाउन्स हैं वो बड़े पसंद किए जाते हैं, इवनिंग गाउन्स। जी, इवनिंग गाउन्स भी। और अभी मुझे मौका मिला था पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का इधर इंटरनेशनल थाई सिल्क फेस्टिवल था, उसमें थाई सिल्क से आपने चीज़ें बनानी थी and they provided us the silk and we had to choose the color and pattern of the fabric। उसमें मैंने किया और उसमें मैं लेकर गया था मोस्टली जो वुमेन के सूट्स हैं, 2 पीस सूट्स जो होते हैं, पैंट एंड कोट, थाई सिल्क के अंदर, थाई सिल्क के अंदर, उसके अंदर हैंड एम्ब्रॉयडरी करा के। अच्छा। तो वो मैं लेके गया था और वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ बाहर, और उसमें ज़्यादातर जो मॉडल्स थी वो मिस यूनिवर्स थी, तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी कहा कि यार इस तो वेस्ट में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, आपने जो कलेक्शन बनाई है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि फ्यूचर में मतलब इसको एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसलिए वो कलेक्शन ऐसे की थी। आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू डिज़ाइनर्स जिन्होंने इंटरनेशनल शोज़ जो है वो स्टार्ट किए और बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए। यूएस में, न्यूयॉर्क में, हर जगह पर आपके, यूरोप में आपके बहुत सारे शोज़ हिट हुए। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिकॉज उस टाइम पे आपको लेबर को कंट्रोल करना, फिर इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स को देखना, एंड देन कम्पीट विद द फॉरेनर्स एट द सेम टाइम। बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी साइड पे कुछ इश्यूज़ आते हैं लेबर की साइड पर, या हम उस फिनिशिंग को उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते। बट यू डिड दैट एंड यू डिड मार्वलस शोज, स्पेशली जो आपके यूएस के साथ थे या न्यूयॉर्क वगैरह में थे, वो बहुत ज़बरदस्त थे। सो टेल मी अबाउट दैट। उसमें जी कुछ शोज़ ऐसे थे जो कि सोलो शोज़ थे, सिर्फ नबील एंड अकील के ही थे, वो कनाडा में भी थे और एग्जिबिशंस भी थी, अमेरिका में भी थे। उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि उसमें कोरियोग्राफी भी आपने ख़ुद करानी है, मॉडल सिलेक्शन भी आपकी ख़ुद है, और जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो यू डोंट हैव दैट बिग बजट्स कि आप एक कंपनी हायर कर लें जो आपके लिए सब कुछ कर ले। तो इनिशियली हमने बिगिनिंग में जो भी शोज़ किए थे उसमें ये है कि कोरियोग्राफी भी खुद ही की और मॉडल्स भी खुद ही सिलेक्ट की और म्यूज़िक भी खुद ही सब कुछ कर रहे हैं और रैम्प भी खुद ही सेट किया मेजॉरिटी उसमें। उसके बाद तो फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बाहर भी शोज़ होते हैं, ये कई लोग हमारे कराते हैं जिसमें मल्टी डिज़ाइनर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी मैंने काफ़ी किए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो एक बड़ा अच्छा शो एक ज़माने में हुआ था ब्राइडल वेव्स के नाम से, उसमें आपको याद होगा कि काफ़ी दुनिया से ब्रांड डिज़ाइनर्स आए हुए थे, उसमें इंडिया से भी थे और भी मुल्कों से थे। एक टाइम पे तो इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी शोज़ हमारे मुल्क में भी हुए और वहाँ पर भी। बिल्कुल ये वो दौर था और उसमें तो कोरियोग्राफर और ये सारे इंडियन थे, तो उससे हमारी फैशन इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ सीखने को मिला क्योंकि उनके शोज़ ज़रा बड़े होते थे। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी काफ़ी टॉप के शोज़ होते हैं, तो क्योंकि बजट सब अच्छे हैं तो अच्छा सारा कुछ होता है। रिस्पॉन्स भी पीपल कैन अंडरस्टैंड। बाकी मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद है कि मैं एक रशियन डिज़ाइनर हैं स्लावा ज़ाइत्सेव, वो रशिया के डिज़ाइनर किंग हैं, तो वो आए हुए थे, फैशन वीक था अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान में। ये कोई 2018 की बात है, 2008 की बात है। ओके, हाँ, दैट वाज द टाइम व्हेन फैशन इंडस्ट्री वाज बूमिंग। हाँ,
तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ जो मैंने किया. उसका रैंप भी बहुत बड़ा था, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल बिग हॉल. तो उसमें जो स्लावा ज़ाइत्सेव थे, ही केम टू मी पर्सनली एंड ही सेड के ये जो हैंड आर्टिजन वर्क है, ये तुम्हारा जो है, ये मैंने सीखना है. अच्छा. और ये आई लव इट. ही वाज अ काइंड ऑफ अ डिज़ाइनर हु फ्लू विद हिज ओन 35 मॉडल्स इन अ प्राइवेट प्लेन ओके फॉर द शो. उनकी मॉडल्स अलग थी और सारे शो की मॉडल्स अलग थी. सो ही इज़ अ बिग नेम और उनका एक अपना इंस्टीट्यूट भी है. तो आई स्टिल उस तरह आपको पॉजिटिविटी काफ़ी मिलती है कि आपको लगता है कि यार लोग अप्रिशिएट करते हैं. मुझे ये बताएं नबील, मैं ये पूछना चाही थी कि यू ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट पाकिस्तान इमेज एंड पाकिस्तान नेम एज वेल, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में जैसे मैंने आपके साथ काम भी किया, तो आपकी कोशिश होती है कि व्हाट इज़ द पॉइंट इन इट अगर हम पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करें, अगर हम अपने आर्ट को प्रमोट नहीं करें, अपने म्यूज़िक अपने साथ नहीं लेके चल रही है ट्रेडिशंस को. सो व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट दैट? पीपल यूजुअली डोंट डू इट. बिल्कुल. बात एक्चुअली ये है कि वन शुड रिप्रेजेंट इट्स कल्चर. अगर आपका कल्चर आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है. सो यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड व्हेन यू आर मीटिंग समबडी अब्रॉड और स्पेशली व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर कलेक्शन अब्रॉड. तो उसमें ये है कि समटाइम्स तो आपकी है कि अगर आपकी कलेक्शन ही ईस्टर्न है तो वो तो आपका कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है, उसमें म्यूज़िक भी आप उसको करते हैं और म्यूज़िक को मर्ज करने की कोशिश भी की जाती है ताकि जो वहाँ की ऑडियंस है वो उससे अट्रैक्ट हो और वो उसको मतलब सुनने के लिए बाद में यूट्यूब वगैरह पे भी जाए. तो ये एक चीज़ होती है. मगर मेरा ये है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड हो जिसकी बाहर शॉप्स हों और जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्राइडल रिलेटेड ना हो या सिर्फ शलवार कमीज़ रिलेटेड ना हो. एक्सपोर्ट के ऊपर हम फोकस करें कि हम उनकी नीड्स को पूरा कर सकें. उसी कोशिश में अभी तक हमने सारी जो प्रोडक्शंस अपनी की हैं वो की हैं. तो अभी देखें इंशाल्लाह शायद अल्लाह ताला कोई मौका ऐसा फराहम करे कि हम भी बाहर कोई शुरू करें. नबील, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप चैम्बर से भी रिलेटेड आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहे हैं और अभी भी यू आर हेडिंग chair for textile and fashion industry and you have so many plans to again coming back to the same question कि आप एक्सपोर्ट को लेकर के पाकिस्तान की कि इसके बारे में लोग बातचीत करें. तो उसमें आपने डिफरेंट चीज़ें प्लान की हैं या आप उसको फैशन को एक प्रॉपर इंडस्ट्री के तौर पे लेके आना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम, तभी आपने उसको टेक्सटाइल के साथ भी जोड़ा और उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ मिलाया? उसके बारे में मुझे बताएं कुछ. बिल्कुल, ये आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है और आजकल मैं इसके ऊपर काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ. ये हमारे लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं तारिक मिसबा साहब, उन्होंने मुझे बनाया है ये कन्वेनर ऑन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फैशन एंड टेक्सटाइल. और फ़ैशन के लिए इतना काम पहले किसी चैम्बर से नहीं हुआ हुआ. तो मैंने तो सबसे पहले कमेटी बनाई और उसमें इम्पॉर्टेंट डिज़ाइनर्स को मेंबर बनाया और उनको बताया कि यार मेरा ये एजेंडा है कि आई वांट टू डू अ फैशन शो जिसमें कि हमारी एक्सपोर्ट रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन दें और जिसमें कि जो फॉरेन कमर्शियल अटैचीज़ हैं वो भी आए हों और मतलब इस तरह की एक शो लाहौर में किया जाए जो कि पहले कभी इस लेवल का नहीं हुआ हुआ. नंबर 1. नंबर 2, एक बीइंग अ मैन्युफैक्चरर और बीइंग अ फैशन ब्रांड, रिटेल ब्रांड, डिफ़िकल्टीज़ हमने 20-22 साल से यही देखी हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले इतनी आसानी से नहीं आपको मिलते और आपकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं हो सकती unless you have personal links with the textile people. तो मैंने अभी एक सेमिनार हो रहा है, नेक्स्ट मंथ होगा, उसमें हमने ऑन बोर्ड किया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन को, कनेड कॉलेज को और हजवेरी कॉलेज को और इस तरह 5 हमारे जो टॉप के फैशन एंड टेक्सटाइल जो फैशन ग्रेजुएट्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको और वी आर ट्राइंग टू मेक अ लिएज़ॉन बिटवीन
फैशन रिटेल ब्रांड्स, फैशन डिज़ाइनर्स, टेक्सटाइल यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्होंने कल को ये सारा कुछ संभालना है आके। एक्सीलेंट। तो वो हमारा कोविड की वजह से पहले लेट हुआ था, अब हमने उसको रीस्केड्यूल किया है और इंशाल्लाह 5 और 6 जुलाई को हम ये लाहौर चैम्बर के ऑडिटोरियम में करेंगे। इसमें गेस्ट स्पीकर्स होंगे जो कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इसमें इटली से एक यूनिवर्सिटी के डीन भी हैं फैशन स्कूल के, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कि इस तरह हमारी क्लोज लिएज़ोन क्रिएट हो। और फिर मेरी ये भी ख्वाहिश है कि जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए पहले इंटर्नशिप जो प्रोग्राम्स हैं वो भी लाहौर चैम्बर कोई ऐसी चीज़ करे विद दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फैशन रिटेल ब्रांड्स, के वो भी एक चैनल बन जाए टू फैसिलिटेट दीज पीपल। एंड देन यू कैन हेल्प देम टू मेक गुड बिजनेस प्लान्स, क्योंकि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आएंगे जब वो चैम्बर के साथ एसोसिएट होंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए नए जो हैं वो दरवाजे खुलेंगे कारोबार करने के लिए, या मुख्तलिफ प्लान्स उनके जहन में आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कई तो इंस्टीट्यूट्स ऐसे इस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन है, उसमें तो ऑलरेडी जो आपके ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ऑलरेडी ही पिकअप कर लिया जाता है पहले तो, मगर बाकी एट पार नहीं है इंस्टीट्यूट्स। तो उसके लिए हाँ हमारी कोशिश ये है कि हम एट पार फैसिलिटेट करने में कामयाब हो जाएं। अभी शुरुआत है, अभी एग्ज़िबिशन है, फिर फैशन शो अगस्त के मिड में होगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के जो प्लेटफॉर्म से हम ये कर रहे हैं। That's great thing. How do you think COVID has affected our industry? I mean, COVID affected everything all over the world, but fashion industry को कैसे affect किया इसने? एक्चुअली जो रिटेल इंडस्ट्री है फैशन रिलेटेड या क्लोथिंग रिलेटेड, वो तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बिकॉज़ नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ काफ़ी ज़्यादा हर साल में कट गए हैं, और अभी भी हम लोग मार्च ऑनवर्ड्स वी आर वर्किंग 5 days a week with a limited time period, and वेडिंग्स पर बैन था और इवेंट्स पे बैन था, सोशलाइज वैसे ही नहीं हो रहा। तो फैशन रिलेटेड चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस वजह से, और नंबर ऑफ़ जो आपकी कई तो ब्रांड्स के नंबर ऑफ़ आउटलेट्स काफ़ी बंद हो गए हैं, और दुनिया में आप देख लें, बाकी अमेरिका में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, बाकी यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिटेल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि ओवरहेड्स नहीं पूरे होते। पिछले 1 साल में कोई उस तरह से इंटरनेशनल फैशन वीक भी नहीं हुआ, वर्चुअल फैशन वीक हुए, जिसके लिए मेरा ख्याल है हम लोग अभी इतने तैयार, मतलब उस तरह हम अट्रैक्ट फील नहीं किया, लोगों की वो वाली अटेंडेंस नहीं थी वर्चुअल फैशन शोज़ के ऊपर। बिल्कुल, और पाकिस्तान में ऑनलाइन का भी इतना रिवाज नहीं है, सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको एक्सेस है या कुछ लोग हैं जिनको समझ है। बट डू यू थिंक अमेज़न जिस तरह अभी स्टार्ट हुआ तो इट विल हेल्प इंडस्ट्री? अमेज़न से ज़रूर हेल्प होगी, क्योंकि अमेज़न आपके लिए वर्ल्ड की एक ओपनिंग है, ठीक है। तो अभी जो हम सारी मेहनत पाकिस्तानी मार्केट के लिए कर रहे हैं, वो ये अगर हम अमेज़न के थ्रू करें तो वो इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस हो जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। क्लोथ्स, whenever I talk about fashion, whenever I talk about fashion statement, तो जो मेरे ज़हन में पहला नाम आता है वो नबील का इसलिए आता है because he himself tries a lot. He is not only a perfectionist kind of a guy, but always try to improve other people. कि ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लें, इस तरह से कर लें. So such kind of personalities are not only needed only in fashion industry, but also into our political lifestyle and other kind of lifestyle, morning shows, हमारी जितनी भी ये awards icons हैं, इसके अंदर हमें ऐसी personalities को ज़रूर सामने रखना चाहिए, so we can get best of the best knowledge from all over the world. Thank you very much. Keep watching Alphaville by Saim Ali Dada, powered by Sochion, and we will see you with some other extraordinary personality very soon. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए sochon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।